बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। एक समय भगवान राजगृह में गृद्धकूट पर्वत पर विहार करते थे। उस समय देवदत्त को गए चिरकाल नहीं हुआ था। तब भगवान ने देवदत्त के संबंध में भिक्षुओं को आमंत्रित किया। भिक्षु देवदत्त का जो लाभ सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्मवध के लिए ही है, वह उसके पराभव के लिए ही है। जैसे भिक्षुओं केले का पेड़ अपने ही वध के लिए फल देता है, अपने ही पराभव के लिए फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओं देवदत्त का जो लाभ सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्मवध के लिए है। जैसे भिक्षु बाँस अपने वध के लिए फल देता है, अपने पराभव के लिए फल देता है, उसी प्रकार भिक्षु देवदत्त का जो लाभ सत्कार तथा प्रशंसा है वह आत्मवध के लिए है, वह उसके पराभव के लिए ही है। जैसे भिक्षु सरकंडा अपने वध के लिए फल देता है, अपने पराभव के लिए फल देता है, उसी प्रकार भिक्षुओं देवदत्त का जो लाभ सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्मवध के लिए है, वह उसके पराभव के लिए है। जैसे भिक्षु खच्चरी अपने वध के लिए गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार भिक्षु देवदत्त का जो लाभ सत्कार तथा प्रशंसा है वह उसके आत्मवध के लिए है, वह उसके पराभव के लिए है। फलं चे कदलिं हन्ति फलं वेणु फलं नलं सक्कारो कापुरुषं हन्ति गव्यो असंतरी यथा। केले का फल उसके पेड़ की हत्या करता है, वैसे ही बाँस और सरकंडा भी, वैसे ही सत्कार दुष्ट आदमी को नष्ट कर डालता है, वैसे खच्चर का गर्भ खच्चर को। भिक्षुओं प्रयत्न चार प्रकार की हैं। कौन से चार प्रकार के? संवर प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न, भावना प्रयत्न तथा अनुरक्षण प्रयत्न। भिक्षु संवर प्रयत्न क्या है? एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि कोई अकुशल पाप में ख्याल जो अभी तक उसके मन में अनुत्पन्न रहे, उत्पन्न न हो। भिक्षु ये संवर प्रयत्न कहलाता है। भिक्षु प्रहाण प्रयत्न किसे कहते हैं? एक भिक्षु प्रयत्न करता है और जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि जो अकुशल पाप में ख्याल उसके मन में उत्पन्न हो गए हैं वे नष्ट हो जाएं। भिक्षु यह प्रहाण प्रयत्न कहलाता है। भिक्षु भावना प्रयत्न किसे कहते हैं? एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि जो अनुत्पन्न कुशल धर्म अच्छी बातें हों वे उत्पन्न हो जाएं। भिक्षु ये भावना प्रयत्न कहलाता है। भिक्षु अनुरक्षण प्रयत्न किसे कहते हैं? एक भिक्षु प्रयत्न करता है, जोर लगाता है, मन को काबू में रखता है कि जो कुशल धर्म मन में उत्पन्न हो गए हैं वे बने रहें, उनका लोप न हो, वे विपुलता को प्राप्त हों तथा वे पूर्ति को प्राप्त हों। भिक्षु यह अनुरक्षण प्रयत्न कहलाता है। संवरो च पहाड़ं च भावना अनुरक्षणं एते पधाना चत्तारो देशिता दिच्च बंधुना ये ही भिक्खु इधातापि खयं दुःखस्य पापणे। आदित्य बंधु तथागत ने संवर प्रयत्न, प्रहाण प्रयत्न, भावना प्रयत्न तथा अनुरक्षण प्रयत्न इन चार प्रयत्नों को उपदेश दिया है। इन चारों प्रयत्नों को करने वाला भिक्षु दुख के क्षय को प्राप्त कर सकता है। भिक्षुओं जब राजा अधार्मिक होते हैं तो राज्याधिकारी भी अधार्मिक हो जाते हैं। राज्य अधिकारियों के अधार्मिक हो जाने पर ब्राह्मण गृहपति भी अधार्मिक हो जाते हैं। ब्राह्मण गृहपतियों के अधार्मिक होने पर निगमों तथा जनपदों के लोग भी अधार्मिक हो जाते हैं। निगमों तथा जनपदों के लोग के अधार्मिक हो जाने पर चाँद सूर्य की गति विषम हो जाती है। चाँद सूर्य की गति विषम हो जाने पर नक्षत्रों की ताराओं की गति विषम हो जाती है। नक्षत्रों की ताराओं की गति विषम हो जाने पर रात दिन की गति विषम हो जाती है। रात दिन की गति विषम हो जाने पर आधे महीने की गति विषम हो जाती है।
महीने आधे महीने की गति विषम हो जाने पर ऋतुओं की वर्षों की गति विषम हो जाती है। ऋतुओं वर्षों की गति विषम हो जाने पर विषम हवाएं चलने लगती हैं। टेढ़ी मेढ़ी हवाओं की गति विषम हो जाने पर उनके टेढ़े मेढ़ा चलने लगने पर देवता क्रोधित हो जाते हैं। देवताओं के कुपित हो जाने पर देवता सम्यक वर्षा नहीं बरसाते। देवताओं के सम्यक वर्षा न बरसाने पर खेती ठीक से नहीं पकती। ठीक से न पके धान्यों के खाने से मनुष्य अल्पायु हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं तथा अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। बच्चों, जब राजागण धार्मिक होते हैं तो राजाधिकारी भी धार्मिक हो जाते हैं। राज्य अधिकारियों के धार्मिक हो जाने पर ब्राह्मण गृहपति भी धार्मिक हो जाते हैं। ब्राह्मण गृहपतियों के धार्मिक हो जाने पर निगमों तथा जनपदों के लोग भी धार्मिक हो जाते हैं। निगमों तथा जनपदों के लोगों के धार्मिक हो जाने पर चाँद सूर्य की गति भी विषम नहीं होती। चाँद सूर्य की गति विषम न रहने पर नक्षत्रों की ताराओं की गति भी विषम नहीं रहती। नक्षत्रों ताराओं की गति विषम न रहने पर रात दिन की गति विषम नहीं रहती। रात दिन की गति विषम न रहने पर महीने आध महीने की गति विषम नहीं रहती। महीने आध महीने की गति विषम न रहने पर ऋतुओं की वर्षों की गति विषम नहीं रहती। ऋतुओं की वर्षों की गति विषम न रहने पर विषम हवाएं नहीं चलती। टेढ़ी मेढ़ी हवाओं की गति विषम न होने पर उनके टेढ़ा मेढ़ा न चलने पर देवता क्रोधित नहीं होते। देवताओं के क्रोधित न होने पर देवता सम्यक वर्षा बरसाते हैं। देवताओं के सम्यक वर्षा बरसाने पर खेती ठीक से पकती है। ठीक से पके धान्यों के खाने से मनुष्य दीर्घायु होते हैं, सुवर्ण होते हैं, बलवान होते हैं तथा निरोग होते हैं। गुन्नंग चे तरमानान जिम्य गच्छति पुंगवो सब्बाते जिम्य गच्छन्ति नेते जिम्य गते सति एवमेव मनुष्येषु यो होते सेठं सम्मतो सोचे अधम्म चरति पगेव इतरापजा सभ्ये रट्ठं दुखसेति राजा चे होती धम्म को गुणंग ये तरमानान उज गच्छति पुंगवो सब्बाते उज गच्छति नेते उज गते सति एवमेव मनुष्येषु यो होती सेठ सम्मतो सो चेव धम्म चरति पगेव इतरा पजा सब रट्ठं सुखं सेति राजा चे होती धम्म को। यह तैरती हुई गौओं के आगे आगे जाने वाला वृषभ टेढ़ा हो जाता है तो नेता के टेढ़ा हो जाने के कारण सब टेढ़ी हो जाती है। इसी प्रकार मनुष्यों में जो श्रेष्ठ माना जाता है, यदि वह अधर्म के रास्ते पर जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। यदि राजा धार्मिक होता है तो सारा राष्ट्र दुखी होता है। यदि तैरती हुई गौओं के आगे आगे जाने वाला वृषभ सीधा जाता है तो नेता के सीधा जाने के कारण वे सब सीधे जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ माना जाता है, यदि वह धर्म के रास्ते जाता है तो प्रजा उसका अनुकरण करती है। यदि राजा धार्मिक होता है तो सारा राष्ट्र सुखी होता है। भगवान के कहे इन सत्य वचनों के प्रताप से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हो। संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।